दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ गाड़ी में जाने के बाद डोर्स का कॉन्स्टेंटली बंद हो जाना, जिसके बाद आप उसमें स्टक हो गए, यानी चाह के भी आप बाहर ना आ सकते हो और उस गाड़ी का कंट्रोल आपके बस में नहीं बल्कि किसी और के हाथ में हो। तो आज मैं ऐसी ही एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम 4x4 है, जो 2019 में क्राइम थ्रिलर बेस्ड स्पेनिश लैंग्वेज में बनाई गई, जिसमें एक आदमी की गाड़ी में जाने के बाद उसकी वापस आने की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। ये स्टोरी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस करती है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने सामने और आसपास लगे कैमरास देख रहा था, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी। दरअसल ये लड़का एक चोर था जिसका नाम चीरो था। अब चीरो कोई ट्रिक लगाता है और गाड़ी के अंदर जाता है, क्योंकि उसका मकसद उस गाड़ी के स्टीरियो यानी इम्पोर्टेंट मटेरियल को चुराना था। इसलिए वो गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को निकालने से शुरुआत करता है। उसके बाद डैशबोर्ड के अंदर पड़े इम्पोर्टेंट सामान को निकालता है। वो उन सभी चीजों को अपने बैग में डाल लेता है। उसे लग रहा था कि उसने बड़ी ही आसानी से सारी गाड़ी को जल्दी से खाली कर लिया, इसलिए अब वो बाहर जाने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उसे ये भी लग रहा था जैसे वो आसानी से अंदर आया वैसे ही बाहर भी चला जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। उसके काफी ज्यादा जोर लगाने के बाद भी गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल रहा था। अब वो सभी दरवाजों को बार बार खोलने की कोशिश करता है, मगर वो भी नहीं खुल रहे थे क्योंकि सभी डोर्स लॉक हो चुके थे। मगर वो अभी भी कहीं ना कहीं रिलैक्स था, इसलिए वो गाड़ी के फ्रंट ग्लास को अपनी टांगों से हिट करने लगता है। मगर अफसोस, इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे वो परेशान होने लगा। अब वो गाड़ी के टायर्स खोलने वाले टूल्स का इस्तेमाल करने लगता है। वो बार बार फ्रंट ग्लास पर अटैक कर रहा था, मगर वो ग्लास अभी भी नहीं टूट रहा था। अब वो पूरी ताकत के साथ गाड़ी के डोर पर लॉक की जगह को हिट करता है, मगर वो भी नहीं खुल रहा था। उल्टा वही लॉक चीरो के हाथ पे लगता है, जिससे वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी गाड़ी की बैक सीट पर जाता है और अपने बैग से गन निकालता है, फ्रंट ग्लास पर शूट करता है, जिससे गोली ग्लास से टकराकर उल्टा उसे ही लग जाती है। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कोई आम गाड़ी नहीं बल्कि बुलेट प्रूफ थी। अब चीरो के हाथ के साथ साथ उसकी टांग भी इंजर्ड हो चुकी थी, जिससे काफी सारा खून बह रहा था। इसलिए वो अपनी टी शर्ट उतार कर अपनी टांग पर बांध लेता है जिस जगह उसे गोली लगी थी। तभी वहाँ बाहर से एक लड़की गाड़ी के पास आती है। चीरो उसे देख रहा था। वो लड़की अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है और गाड़ी की साइड विंडो देकर लिपस्टिक लगाती है। चीरो उसे देखकर चिल्लाता है और जोर जोर से चीखें मार रहा था, मगर वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ साउंड प्रूफ और पोलराइज्ड भी थी, जिसका मतलब बाहर से चीरो को ना तो कोई देख सकता था और ना ही कोई सुन सकता था। और अब चीरो उस गाड़ी के सिस्टम में पूरी तरह से फंस चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्या करे, कैसे करे और किसे हेल्प के लिए बुलाए। अब वो अपना फोन निकालता है ताकि अपनी वाइफ से बात कर सके, मगर उस पर स्वाइप करते वक्त ही उसका मोबाइल फोन डेड हो जाता है, क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद चीरो को प्यास लगती है, इसलिए वो अपने बैग से पेप्सी की बोतल निकालता है और सारी की सारी बोतल पी जाता है। अब वक्त गुजर रहा था जहाँ दिन रात में ढल चुका था, मगर चीरो को अभी भी प्यास लगी थी, इसलिए पानी ना होने की वजह से वो डोर्स विंडो को लिक करना यानी चाटना शुरू कर देता है, ताकि उस विंडो पर पड़े पानी को चाट कर अपनी प्यास बुझा सके। अगले दिन चीरो बहुत ज्यादा भूखा था, साथ ही उसे प्यास भी लगी थी। अब वो उसे म्यूजिक सिस्टम को दोबारा से री इंस्टॉल करता है और म्यूजिक प्ले करता है, जो उसे कहीं ना कहीं सुकून दे रहा था। तभी वो देखता है म्यूजिक सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। वो स्क्रीन पर किसी की कॉल को देखता है। ये कॉल करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी गाड़ी के ऑनर थे, जो कि प्रोफेशनली एक डॉक्टर थे, जिनका नाम एनक्रीक था। चीरो कॉल रिसीव करता है। वो बताते हैं ये गाड़ी मेरी है, जिसमें मैंने सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है और इस सिस्टम को मैं 4x4 कहता हूँ। गाड़ी से बाहर जाने के तुम्हारे पास कोई चांसेस नहीं सिवाय गाड़ी के नीचे वाले टैंक से, और अगर तुमने वहां से निकलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ब्लास्ट कर दूंगा, क्योंकि टैंक के नीचे मैंने एक्सप्लोसिव लगा रखा है जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। मगर ये एक्सप्लोसिव कितना खतरनाक होने वाला था ये डॉक्टर भी नहीं जानते थे। अब डॉक्टर चीरो को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं। कहते हैं मैं एक विडोअर हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ एक बेटी और ग्रैंड चाइल्ड है, और मैं भी अपनी वाइफ की तरह एक खतरनाक बीमारी कैंसर से सफर कर रहा हूँ, जिसका मतलब मेरी भी बहुत जल्द डेथ हो जाएगी। मगर चीरो को डॉक्टर के इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में खुद को फ्री करने का कहता है और धमकी देते हुए कहता है अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा। मगर डॉक्टर को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे चीरो पे गाड़ी में घुसने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा था। चीरो डॉक्टर से कहता है मुझे गर्मी
लगी है, इसलिए मुझे गाड़ी से फौरन बाहर निकालो। मगर डॉक्टर कॉल काट देते हैं, जिसके बाद गाड़ी का एसी खुद ब खुद ऑन हो जाता है, जो चीरो को सुकून दे रहा था। मगर एसी के मुसलसल ऑन होने की वजह से वहाँ कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ जाती है, क्योंकि गाड़ी का टेम्परेचर नेगेटिव हो चुका था। अब वो उसी टी शर्ट को दोबारा से पहन लेता है। चीरो अब ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहा था। शर्ट पहनने के बावजूद भी उसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आता, हत्ता कि चीरो के होंठ भी नीले पड़ चुके थे, साथ ही उसका इन्फेक्शन भी बढ़ चुका था। इससे पहले ठंड की वजह से चीरो की मौत होती, डॉक्टर एसी ऑफ कर देते हैं। यहाँ चीरो की सोच ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब अगला दिन होता है, जहाँ चीरो गाड़ी के बाहर एक पुलिस की गाड़ी को देखता है। पुलिस वाला जैसे ही गाड़ी के करीब आता है, चीरो उसे आवाज लगाता है, मगर पुलिस वाला ना तो उसे सुन सकता था और ना ही देख सकता था। दरअसल वो यहाँ चालान काटने आया था, क्योंकि गाड़ी गलत जगह पे खड़ी थी, जहाँ नो पार्किंग लिखा हुआ था। अब चीरो जोर जोर से चिल्लाता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था। उसे लग रहा था वो अब हमेशा इसी गाड़ी में फंस कर रह जाएगा। मगर फॉर्चुनेटली उस गाड़ी के पास एक चोर आता है, जो इसे खोलने की कोशिश कर रहा था। ये देख चीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मगर ये खुशी थोड़ी देर की थी, क्योंकि वहाँ काफी लोग जमा हो जाते हैं जो उस चोर को पकड़ लेते हैं, और वहाँ पुलिस भी आ जाती है। मगर सब लोग इस बात से अनजान थे कि उस गाड़ी में कोई है। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब चीरो बार बार पानी पानी कह रहा था, तभी वहाँ उस डॉक्टर की कॉल आती है। चीरो कहता है वो उस दुनिया के रूल्स को नहीं मानता, क्योंकि अमीर लोग हमेशा गरीबों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो अमीरों से सख्त नफरत करता है और अपने बाप दादा की तरह क्रिमिनल है, यानी कि चोरी करता है जैसा कि वो करते थे। वो कहता है अगर अमीर लोग उसके सर पर बंदूक भी तान दें, वो फिर भी उनकी उबे नहीं करेगा। अब ये बात डॉक्टर को अच्छी लगती है। वो कहता है गाड़ी के नीचे एक पाइप है, जो दरअसल गाड़ी को साफ करने के लिए है, तुम वो पानी पी सकते हो। चीरू जल्दी से उस पाइप को लेकर अपनी बोतल में पानी भरता है और पीना शुरू कर देता है। हालांकि वो पानी डिहाइड्रेटेड यानी केमिकल वाला था, मगर इतनी ज्यादा प्यास होने की वजह से वो उसे भी पी लेता है। अब एक और दिन गुजर जाता है, जहां वो मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। अगले दिन चीरू कार के मैनुअल से पेपर लेकर खाना शुरू कर देता है और अपने यूराइन को एक बोतल में डालकर पी लेता है, ताकि अपनी प्यास बुझा सके। डॉक्टर फिर कॉल करते हैं, कहते हैं कार के ब्रेक पैनल में मैंने एक चॉकलेट बार रखा है। चीरो जल्दी से उस चॉकलेट को लेकर खाना शुरू कर देता है, जो कहीं ना कहीं उसकी भूख मिटा रहा था। वो अपने फोन की बैटरी को धूप पे रख देता है, ताकि सोलर एनर्जी से चार्ज हो जाए। अब एक और दिन गुजर जाता है। डॉक्टर फिर से कॉल करते हैं और चीरो से कहते हैं वो इसकी बीवी अरीना और बेटे लाइनल से मिलकर आया है। साथ ही उन्हें कहा कि तुम्हारी $1,00,000 की लॉटरी निकली है। मैंने उन्हें तुम्हारी इस करतूत के बारे में नहीं बताया और उन्हें खुद से $1,00,000 दिए, ताकि वो एक नया अपार्टमेंट खरीद सकें। अब वो नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। मैंने तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया है, जिन जिन लोगों को तुमने मारा, इसलिए तुम्हारी फैमिली अब तुम्हें डिजर्व नहीं करती। ये सब सुनकर चीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब डॉक्टर उसकी फैमिली तक पहुंच चुका था। अब चीरो डैशबोर्ड पर पड़ी बैटरी को उठाता है, जो उसने सनलाइट पे चार्जिंग के लिए रखी थी। वो बैटरी फोन में डालते ही फोन ऑन हो जाता है और वो जल्दी से अपनी वाइफ को कॉल करता है, मगर वो कॉल रिसीव नहीं करती, इसलिए वो अपनी वाइफ के लिए एक वॉइस नोट सेंड करता है। अब रात हो चुकी थी। चीरो पूरी तरह से नाउम्मीद होकर बार बार गाड़ी के प्रेस बटन को पुश कर रहा था, मगर खुशकिस्मती से गाड़ी ऑन हो जाती है। अब वो गाड़ी को रिवर्स करता है, जो डायरेक्ट एक दीवार से जा लगती है, जिससे गाड़ी का बैक शीशा टूट जाता है। अब चीरो जल्दी से बाहर आता है और साथ बने पेट्रोल पंप कैफे पे आता है। वहाँ जाकर कुछ खाने की चीजें खरीदता है और बेसब्रों की तरह खाना शुरू कर देता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो चीरो को इन सभी चीजों के पैसे देने का कहता है, मगर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी जेब से गन निकालकर सिक्योरिटी गार्ड को शूट कर देता है। मगर तभी उसकी आंख खुल जाती है। इसका मतलब वो एक ख्वाब देख रहा था और अभी भी उस गाड़ी में था। अब उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो उन चीजों से जान छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो खुद को शूट करने का सोचता है। मगर तभी डॉक्टर की कॉल आती है और गाड़ी के लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं और वहाँ सामने वही डॉक्टर खड़ा था। वो गाड़ी के अंदर आता है, क्योंकि इतना ज्यादा दिन गुजारने के बाद उसे आइडिया हो चुका था कि चीरो में उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं। डॉक्टर कहता है मुझे कई चोरों ने लूटा, इस सब से थक हार के मैंने ये गाड़ी बनाई, ताकि मैं तुम जैसे चोरों को फंसा सकूं, जिसमें अब तुम पूरी तरह से फंस चुकी हो। अब डॉक्टर किसी को कॉल करते हैं और इस मौके का फायदा उठाते ही वो डॉक्टर पे शूट कर देता है। अब वो गाड़ी से बाहर आ जाता है और जमीन पे रेंगते हुए चलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था उसने कई दिनों से ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, इसलिए वो भाग नहीं सकता। मगर डॉक्टर अभी भी जिंदा थे, क्योंकि उसे बुलेट नहीं
ही लगी थी। अब वो चीरो से गन छीन कर उसे मारते हैं। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो डॉक्टर को ये सब करता देखकर उसे रुक जाने का कहती है। अब डॉक्टर फिर से चीरो को अपनी गाड़ी के अंदर ले जा रहे थे। पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से चीरो को छोड़ने का कहती है, मगर डॉक्टर चीरो पर गन पॉइंट कर लेते हैं। कहते हैं ये कोई मासूम नहीं, इसने मुझ पर शूट किया और मेरी गाड़ी भी चुराने की कोशिश की। मगर चीरो भी उसे फंसाने की पूरी कोशिश करता है कि इसने मुझे अपनी गाड़ी में लॉक कर दिया था। मगर तभी वहाँ बहुत ज्यादा न्यूज रिपोर्टर्स, मीडिया और कैमरामैन आ जाते हैं। वहाँ एक और भी डॉक्टर आते हैं जो रिटायर्ड हो चुके थे, जिनका नाम जूलियो था। वो डॉक्टर से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उसे कन्विंस करना चाहते थे। जूलियो डॉक्टर से चीरो को फ्री करने का कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये तुम्हारा मसला नहीं, और वैसे भी पुलिस वाले अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे, तभी तो ऐसे चोर आजाद घूम रहे हैं। जो मैंने इसके साथ किया और करने वाला हूँ वो सभी ठीक है। अब न्यूज रिपोर्टर डॉक्टर की बात सुनकर उसकी फेवर करते हैं। उन सभी का कहना था डॉक्टर जो कुछ भी कह रहे हैं वो सभी ठीक है, इसलिए उनका भी यही मानना है कि वो चीरो को शूट कर दें, जबकि बाकी लोग चीरो को फ्री करने का कह रहे थे। मगर जूलियो डॉक्टर से कहते हैं तुम एक एजुकेटेड, पढ़े लिखे इंसान हो, तुम कैसे कानून को अपने हाथ में ले सकते हो, इसलिए तुम्हें इस चोर को फ्री करना होगा। ये सुनकर डॉक्टर को बात समझ आ जाती है। वो चीरो को फ्री कर देते हैं। अब चीरो लड़खड़ाता हुआ पुलिस के पास आ जाता है। उसके बाद डॉक्टर हंसते हुए गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और बाहर टाइमर लगाते हैं। जूलियो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था, मगर अब वो होने वाला था जो किसी ने भी नहीं सोचा था। टाइमर खत्म होते ही वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मगर ये सब कैसे हुआ? दरअसल ये वही एक्सप्लोसिव था जो डॉक्टर ने गाड़ी के पीछे टैंक पर लगाया था, जो हमने मूवी के शुरू में देखा। इसका मतलब अब डॉक्टर की डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद हम चीरो को देखते हैं जिसे अपनी गलतियों की सजा मिल चुकी थी। अब वो पूरी तरह से पुलिस के कंट्रोल में था, मगर वहाँ खड़े सभी लोग कह रहे थे डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा वो सब ठीक है, क्योंकि उसे अपने किए पर पूरा भरोसा था और ये गवर्नमेंट के लिए एक लेसन है। इसके बाद पुलिस कम से कम अपना काम ईमानदारी से करेगी और सिटी में होने वाले इंसिडेंट भी कम से कम होंगे। अब चीरो को वहाँ से हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। उसके ठीक होते ही उस पर केस चलाया जाएगा और सजा भी दी जाएगी। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यही एंड होती है। तो कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसे लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।